तबरेज की नहीं हुई मॉब लिंचिंग, कोई कातिल नहीं। पुलिस की हैरान करने वाली रिपोर्ट। लोग इंसाफ तलब करके पशेमान रहे जितने मुनसिफ थे कातिल के निगहबान रहे। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की तरफ। झारखंड के सरायकेला में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए तबरेज अंसारी के मामले में हैरान करने वाली बात सामने आई है। अब फर्द जुर्म से कत्ल का इल्जाम हटा लिया गया है। पुलिस ने 29 जुलाई को इस सिलसिले में अदालत में फर्द जुर्म पेश की थी। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले का केस देख रहे वकील अल्ताफ हुसैन ने अंग्रेजी न्यूज पोर्टल दी कोइन से बात करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया है कि तबरेज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। भीड़ के जरिए पिटाई करने की वजह से तबरेज के सर पर जख्म बन गया था। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि तबरेज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस सिलसिले में जांच करने वाले अफसर का दावा है कि तबरेज की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी। अफसर ने इसके साथ ही डॉक्टर के जरिए इस मामले में जांच रिपोर्ट का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि 2 डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक की है। सवाल ये पैदा होता है कि जो तबरेज की वीडियो आई है उसे जो है कई घंटों तक मारा गया और उसके साथ में जिस तरह से जुल्म और ज्यादती हुई, तो क्या पुलिस को ये सबूत जो है नाकाफी नजर आ रहे हैं? पुलिस के सामने ये सबूत नहीं है कि किस तरह से तबरेज को कत्ल किया गया। दूसरी तरफ इस मॉब लिंचिंग मामले में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के वकील अमन खान का कहना है कि इस सिलसिले में ये कहना है कि तबरेज की मौत सिर्फ दौरे कल्ब की वजह से हुई, ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म से कत्ल की दफा 302 को हटाने के लिए पुलिस के पास कोई बुनियाद नहीं है। आपको याद होगा कि झारखंड के सरायकेला में 17 जून को तबरेज अंसारी पर भीड़ ने इस वक्त हमला कर दिया था जब वो अपने रिश्तेदार के यहाँ से घर लौट रहा था। चोरी के शुबे में भीड़ ने तबरेज अंसारी को खंबे से बांध दिया था और इसकी खूब पिटाई की थी। भीड़ ने उसके साथ कई घंटों तक मारपीट की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस संगीन तौर से जख्मी तबरेज को जिला अस्पताल लेकर गई थी। बुनियादी इलाज के बाद डॉक्टर ने पुलिस को इस बात की मंजूरी दे दी थी कि वो तबरेज को ले जा सकते हैं। 4 दिन बाद जब तबरेज अंसारी की हालत बिगड़ गई तो उसे दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दे दिया था। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी किसी को भी नहीं करने देंगे, गडकरी। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शहरा के वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई भी शख्स सड़कों पर कवायद की खिलाफ वर्जी करके लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकेगा। और नितिन गडकरी ने पीर को यहाँ प्रेस कानून में कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट किसी को भी सड़क की हिफाजत के ज़ाब्ते में कोताही बरतने की इजाज़त नहीं देता है। वज़रा, कायदीन, अदाकार, अहदेदार या ट्रैफिक कानून को तोड़ने वाला कोई भी शख्स सजा से बच नहीं पाएगा। गडकरी ने इसके अलावा ये भी कहा कि मोटर गाड़ी के नए कानून से लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। लोग कानून से डरते हैं, कानून तोड़ने वाले सजा याफ्ता होने से परेशान हैं, लेकिन इससे सड़कों पर लोगों की जिंदगी बचेगी और लोग सड़क हादसात में कमी आएगी। हम यहाँ सवाल जो गडकरी जी से करना चाहते हैं वो सवाल ये है कि जो नए कानून के मुताबिक जिस तरह से जो कानून तोड़ने वाले हैं उनके ऊपर जो नया निज़ाम लगाया गया है और जो चार्जेस बढ़ाकर लगाए जा रहे हैं, जो जुर्माना आयद किया गया है वो जुर्माना बहुत ज़्यादा है और वो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सवाल ये है कि लोगों पे पाबंदी लगाने से बेहतर था कि गडकरी जी जो पहले जुर्माना आयद किया जाता था, जो रकमें पहले थी वही लगाते हुए, उसी को रखते हुए। आपने देखा होगा, गडकरी जी को भी इस बात का पता होगा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस कांस्टेबल या ट्रैफिक के लोग जिस तरह से आम लोगों से जो कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, जिनके पास जो है कभी लाइसेंस नहीं होता, कभी बैच नहीं होता, कभी वो ड्रेस में नहीं होते, कभी वो सिग्नल तोड़ते हैं, तो जो जुर्माना पहले आयद किया जाता था उस जुर्माने को जो है वो अपनी जेब में जमा कर लिया करते थे। एक तरह से रिश्वतखोरी का बाजार गर्म था। 500 रुपए के जुर्माने पे 50-100 रुपए में ये लोग मान जाया करते थे और मुजरिम को छोड़ दिया करते थे। सवाल ये है कि मुजरिम जो है, कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, उन पर तो पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो रिश्वतखोर आला अफसरान हैं या पुलिस वाले हैं उन पे भी कानूनी सख्ती होनी चाहिए। अब तो ऐसा हो गया कि जैसे 50-100 रुपए में इनकी जेबें भर जाया करती थी, अब बड़े जुर्माने के बाद में इनकी रिश्वतखोरी का जो मयार जो है वही बढ़ जाएगा, इनकी रिश्वतखोरी का जो मुंह जो है वो और भी बड़ा हो जाएगा। अब 50-100 में ये नहीं मानेंगे, ये 1000-500 रुपए लेकर अपनी जेब में भर लिया करेंगे। और ये इल्जाम हमारा नहीं है, ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं, इस तरह के बहुत से केसेस सामने आए हैं जब पुलिस वाले रिश्वतखोरी करते हुए पकड़े गए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ये आपने देखा होगा। हम गडकरी जी से और हुकूमत से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर कानून की सख्ती के साथ में इन पुलिस वालों पर भी सख्ती की जाए और ईमानदारी से ये जो कानून के तोड़ने वाले हैं उनकी पावती बनाए, रसीद बनाए,
तब भी खौफ व हरास पैदा होगा, लोग कानून को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अभी लोगों को पता है कि ये पुलिस वाले 50-100 में मान जाते हैं और हमें छोड़ देते हैं, ये पता था उन लोगों को, इसलिए कानून को तोड़ा जाता था। लेकिन आज हाल ये है कि एक आम मुलाजिम पेट्रोल के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है। 10-15 हज़ार की लोग बाइक लेते हैं, सेकंड बाइक ले लेते हैं, उस पर आप अगर 25,000 जुर्माना लगा रहे हैं तो वो 25,000 रुपये जुर्माना कहाँ से भरेगा। एक आम मुलाजिम, एक नौकरी पेशा, एक गरीब आदमी या जो बाइक जिसकी ज़रूरत है वो बड़ी मुश्किल से बाइक खरीदता है, लेता है या लोन पे लेता है, तो बताइए वो इतना बड़ा जुर्माना कहाँ से भरेगा। यकीनन इस पर फिर से गवर्नमेंट को, सरकार को फिर से सोचना होगा और इस नए कानून को रद्द करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे कि लोगों में खौफ व हिरास भी पैदा हो और साथ साथ जो रिश्वतखोर पुलिस वाले हैं या कांस्टेबल है उन पर भी रोक लगाई जा सके। आइए अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के 35 दिन बाद एक बार फिर वादी में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आ रहे हैं। वादी में दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी गई है। खबरों के मुताबिक मुहर्रम का जुलूस निकालने से रोकने के लिए श्रीनगर समेत रियासत भर के अलग अलग हिस्सों में इतवार से कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाई गई है। अफसरान के मुताबिक श्रीनगर के लाल चौक से कमर्शियल मराकज और आसपास के इलाकों के सभी दाखिली मकामात पर तारबंदी की गई है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि अफसरान ये नहीं बता रहे कि आखिर अचानक से वादी में इतनी पाबंदियां क्यों लगा दी गई है। अफसरान का सिर्फ इतना कहना है कि निजाम कानून को बनाए रखने के लिए इस तरह कदम उठाए गए हैं। खास बात यह है कि मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाला जाता है। इस मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अफसरान को अंदेशा है कि बड़े मजहबी इज्तिमा से तशद्दुद बर्पा हो सकता है। ऐसे में मंगल को वादी में मुहर्रम के मौके पर जुलूस निकाले जाने से पहले ही इस तरह की सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस दरमियान गुज़िश्ता तकरीबन 35 दिनों से वादी में जारी बंद की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ आमना सामना मीडिया में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद।